सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम आज राजस्थान कला और संस्कृति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं जनजातियों का। और जनजातियां जो सभी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। प्रत्येक एग्जाम लगभग कोई एग्जाम तो ऐसी हो जाती है कि जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन कवर करती हैं जनजातियां। तो देखते हैं जनजातियों का। इन जनजातियों का हम अध्ययन करेंगे। तो जनजातियां जनजातियां जिनको शॉर्ट में हम एसटी भी बोल सकते हैं। अगर जनजाति की बात की जाए तो राजस्थान में कुल जनसंख्या के 13.5% जनजातियां हैं। कुल जनसंख्या के कितना परसेंट? 13.5% जनजातियां निवास करती हैं। 13.5% जनजाति है राजस्थान के अंदर। और इनमें कई सिंपल तरीके से यहां से कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं तो वो देखें आप कि सर्वाधिक जनजाति कहां निवास करती है। तो सर्वाधिक जनजाति निवास करती है उदयपुर में। कहां निवास करती हैं? उदयपुर में। अगर आपसे पूछे कि न्यूनतम जनजाति कहां निवास करती है तो न्यूनतम जनजाति निवास करती है बीकानेर में। सर्वाधिक जनजाति होगी उदयपुर हो गया अपना। और न्यूनतम जनजाति की अगर बात की जाए तो न्यूनतम जनजाति निवास करती है बीकानेर में। अगर आपसे एक और दूसरे तरीके से यहां से क्वेश्चन पुट अप होता है कि सर्वाधिक प्रतिशत में सर्वाधिक जनजाति कहां निवास करती है तो प्रतिशत में सर्वाधिक जनजाति निवास करती है बांसवाड़ा में। और प्रतिशत में न्यूनतम जनजाति कहां निवास करती है तो वो है आपका नागौर। सर्वाधिक प्रतिशत में बांसवाड़ा और न्यूनतम प्रतिशत में वो है हमारा कौन सा? नागौर। तो कुल राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत जनजातियां हैं? 13.5% जनजातियां हैं। सर्वाधिक उदयपुर में, न्यूनतम बीकानेर में। प्रतिशत में अगर आपसे पूछे तो प्रतिशत में सर्वाधिक बांसवाड़ा में और न्यूनतम है नागौर में निवास करती हैं। इस जनजाति के अंदर यानी एसटी के अंतर्गत कुल हम 7 जनजातियों का अध्ययन करेंगे। 7 जनजातियों का अध्ययन करेंगे जिनमें हम अध्ययन करेंगे मीणा, जो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरा भील, गरासिया, सहरिया, डामोर, सांची, कथोड़ी। ये सारी जनजातियों का आप अध्ययन करेंगे कि मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, डामोर, सांची, कथोड़ी। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी जनजातियां हैं, यानी कौन सी एसटी के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि यहां से सिंपल तरीके से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी जनजाति नहीं है। तो इन 7 में से एक जाति ऐसी है जो जनजाति के अंतर्गत नहीं आती, एसटी में नहीं आती, लेकिन हम उसको एसटी में पढ़ेंगे। वो है अपनी कौन सी जाति? सांची। ये एससी के अंतर्गत आती है लेकिन हम पढ़ेंगे जनजातियों के अंतर्गत, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन पुट अप होते रहते हैं। तो जनजाति की अगर बात की जाए तो 7 जातियों का आप अध्ययन करेंगे इस जनजातियों में। अब एक एक की बात करें कि सर्वाधिक मीणा कहां निवास करते हैं, सर्वाधिक भील कहां निवास करते हैं। तो उनको देखा जाए तो सर्वाधिक मीणा निवास करते हैं जयपुर में। इसके बाद भीलों की अगर बात करें तो भील सर्वाधिक निवास करते हैं उदयपुर में। भील सर्वाधिक कहां? उदयपुर में। गरासियों की अगर बात की जाए तो गरासिया निवास करते हैं सिरोही में। सहरिया बारा में। और डूंगरपुर सांची सर्वाधिक निवास करती है भरतपुर में। और कथोड़ी निवास करती है आपके उदयपुर में। तो सर्वाधिक कथोड़ी जनजाति कहां पाई जाती है? उदयपुर में।
कथोड़ी, उदयपुर, सांची, भरतपुर, डामोर, डूंगरपुर, सहरिया, बारा, गरासिया, सिरोही, भील, उदयपुर, मीणा, जयपुर। तो ये तो हो गई साधारण बातें। अब एक एक जनजाति के बारे में हम सभी जनजाति, इन सातों की सातों जनजातियों के बारे में विस्तृत से अध्ययन करें तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मीणा जनजाति, जो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। तो मीणा जनजाति ये मैं हटा देता हूं, फिर उसके बाद हम देखेंगे मीणा जनजाति। मीणाओं की अगर बात की जाए तो मीणा राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। जो मीणा है उनका मूल स्थान भी राजस्थान को माना जाता है कि इनका मूल स्थान क्या था, राजस्थान ही था। और राजस्थान इनका मूल स्थान रहा। सर्वाधिक निवास करते हैं जयपुर में, इसके बाद नंबर आता है सवाई माधोपुर का, और फिर हमारा सवाई माधोपुर के बाद नंबर आता है उदयपुर का, उदयपुर के बाद अलवर। तो देखते हैं मीणा जनजाति। मीणा की अगर बात करें तो सबसे पहले मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मीन या मछली। मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मीन या मछली। मीणा का शाब्दिक अर्थ है मीन या मछली। ध्यान रखना है आपको, शाब्दिक अर्थ क्या है, मीन या मछली। इसके अलावा मीणा अपनी उत्पत्ति, मीणा जो लोग हैं या मीणा जो जाति है वो अपनी उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानती है कि मीणा जनजाति की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि मीणा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से उत्पन्न हुए हैं। मीणा का शाब्दिक अर्थ है मछली। इसके अलावा अगर बात की जाए कि मत्स्य अवतार से इनकी उत्पत्ति हुई, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, मीणा। मीणा सर्वाधिक निवास करते हैं। मीणा बाहुल्य क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मीणा सर्वाधिक जयपुर, सवाई माधोपुर, इसके अलावा जयपुर, सवाई माधोपुर, इसके अलावा है आपका उदयपुर और फिर है हमारा अलवर। यहां सर्वाधिक मीणा पाए जाते हैं। सर्वाधिक निवास करते हैं जयपुर में, जयपुर के बाद सवाई माधोपुर, फिर उदयपुर और फिर अलवर का नंबर आता है। इनकी उत्पत्ति से संबंधित या इनकी उत्पत्ति से संबंधित अगर बात करें तो एक नाम आता है मुनि मगन सागर। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था मीणा पुराण। इन्होंने काफी अच्छा अध्ययन किया मीणाओं के बारे में, और मीणाओं के बारे में इन्होंने इतना अच्छा अध्ययन किया कि इन्होंने अपने ग्रंथ मीणा पुराण में मीणाओं के 5200 गोत्र बताए। कितने गोत्र, 5200 गोत्र बताए कि मीणाओं में लगभग 5200 गोत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने मुनि मगन सागर ने भी मीणाओं की उत्पत्ति मत्स्य अवतार से ही मानी कि इन्होंने भी माना कि मीणाओं की उत्पत्ति मत्स्य अवतार से हुई थी, ऐसा इन्होंने माना। इसके अलावा अगर इनकी बात करें मीणाओं की, तो मीणाओं का जो मूल स्थान था वो राजस्थान था। मैंने आपको पहले बताया कि मीणाओं का मूल स्थान क्या था, राजस्थान था। इन मीणाओं में 2 वर्ग पाए जाते हैं। एक जो वर्ग है वो कहलाता है चौकीदार मीणा। वर्ग कितने हैं, 2 वर्ग हैं, चौकीदार मीणा और दूसरा वर्ग है जमींदार मीणा। 2 वर्ग हो गए, चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा। चौकीदार मीणाओं की अगर बात की जाए तो ये पहले राजा महाराजाओं के टाइम पर
प्रहरी का काम किया करते थे, और प्रहरी का काम करने के लिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते थे, इसलिए इन्हें नयावासी भी कहा जाता है। तो नयावासी कौन से मीणाओं का वर्ग है? तो वो कौन सा है? चौकीदार मीणाओं से संबंधित है नयावासी शब्द। और ये किसका काम किया करते थे? प्रहरी का काम किया करते थे, इसलिए रात में प्रहरी का काम करने के कारण इनका नाम पड़ गया चौकीदार मीणा। दूसरा है जो जमींदार मीणा, यह वर्ग कृषि का काम करता था, तो कृषि का काम करने के कारण इनका वही पुराना काम, इसलिए इनको पुरानावासी कहा गया। पुरानावासी कहा गया। दो समुदाय हो गए, नयावासी, पुरानावासी, या चौकीदार मीणा या जमींदार मीणा। इनके जो मीणाओं का जो परिवार होता है, अगर बात करें परिवार की, तो मीणाओं का जो परिवार होता है वो पितृसत्तात्मक होता है, यानी घर में पिताजी की चलती है, यानी पितृसत्तात्मक क्या है? परिवार है। परिवार पाए जाते हैं मीणाओं में कैसे? पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक परिवार है। परिवार एकल व संयुक्त परिवार में भी मिल सकते हैं आपको, कि एकल परिवार में भी रहते थे, संयुक्त परिवार में भी रहते थे। इनका जो पंचायत होती थी उसका मुखिया, पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता था। पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था? पटेल कहलाता था। और पटेल की गांव में अच्छी चलती थी, और पटेल पंचायत का मुखिया होता था। 5 गांवों की पंचायत का मुखिया को, 5 गांव का पटेल को, 5 गांव के पटेल को पंच पटेल कहा जाता था। 5 गांव का जो पटेल होता था उसे पंच पटेल की संज्ञा दी जाती थी, कि पंच पटेल प्रसिद्ध था कि 5 गांव का क्या है? पटेल है। सबसे बड़ा जो पटेल होता था, या सबसे बड़ी जो पंचायत होती थी, वो होती थी मीणाओं में 84 गांवों की। 84 गांवों की जो पंचायत होती थी वो सबसे बड़ी पंचायत होती थी, क्योंकि पहले प्राचीन काल में कोर्ट वगैरह तो होते नहीं थे, और इन्हीं से फैसले लिए जाते थे, सारे फैसले। तो 84 गांवों की जो पंचायत होती थी वो सबसे बड़ी पंचायत होती थी। और इसका जो मुखिया, इसका जो पटेल होता था, वो उसका बड़ा आदर होता था। 5 गांव का पटेल पंच पटेल, और पंचायत का मुखिया, जो गांव का मुखिया या गांव में पंचायत का जो मुखिया होता था उसे क्या कहते थे? पटेल कहते थे। इसके अलावा सबसे बड़ा पटेल 84 गांवों की जो पंचायत थी उनमें होते थे। इस 84 गांवों की पंचायत में जो फैसले लिए जाते थे वो सर्वमान्य थे, कि जो भी इन्होंने फैसला ले लिया वो सभी जगह माना जाएगा। सर्वमान्य थे। जो फैसला नहीं मानता उसका या तो हुक्का पानी बंद कर दिया जाता, या फिर उसे गांव से निकाला दे दिया जाता। हुक्का पानी बंद करने का तात्पर्य है कि ना तो कोई उससे किसी भी तरीके का कोई भी व्यक्ति उससे क्या नहीं रखेगा? संपर्क नहीं रखेगा। इसके अलावा मीणाओं में जो घर होते थे उनको कहा जाता था टापरा। घरों को क्या कहा जाता था? टापरा। घरों को टापरा कहा जाता था। मीणाओं के घरों को क्या बोलते हैं? टापरा कहा जाता था। इसके अलावा जंगल में जो घर थे, जंगल में जो घर होते थे उन्हें मेवासे कहा जाता था। जंगल में जो घर होते थे उनको क्या कहा? मेवासे कहा जाता था, कि जंगल वाले घरों को मेवासे कह दिया, और जो गांव में घर होते थे उनको टापरा बोलते थे। अनाज रखने का जो कोठी होती थी, अनाज रखने की जो कोठी थी, अनाज रखने की कोठी, उसे ओबरी कहा जाता था। आज भी कई गांवों में ओबरी शब्द प्रयोग किया जाता होगा। तो वो अनाज रखने की कोठी जो होती थी वो थी ओबरी, और घरों को टापरा, जंगलों में जो घर थे उन्हें मेवासे कहा जाता था। तो यहां तक दोबारा रिवीजन करते हैं। मीणा राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। इनका मीणा का शाब्दिक अर्थ मीन या मछली,
इसके अलावा इनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है। इसके अलावा परिवार पितृसत्तात्मक होते थे, परिवार एकल या संयुक्त परिवार में भी देखे जा सकते थे। मुनि मगन सागर ने मीणा पुराण की रचना की, जिसमें मीणाओं के इन्होंने 5200 गोत्र बताए। इसके अलावा मीणाओं में 2 वर्ग पाए गए, एक था चौकीदार मीणा, दूसरा है जमींदार मीणा। चौकीदार मीणाओं को नया वासी भी कहा जाता था और जमींदार मीणाओं को पुराना वासी भी कहा जाता था। नया वासी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो प्रहरी का काम करने के लिए राजा महाराजाओं के काल में ये प्रहरी का काम करते थे, तो वहीं जाकर बस जाते थे, इसलिए वो नयावासी हो गए। और जमींदार मीणा वही अपना पुराना काम खेती करना, इसलिए इनको पुराना वासी कहा गया। इनके जो घर होते थे उनको टापरा बोला जाता था। जंगल में जो घर होते थे उन्हें मेवासे कहा जाता था। इनके जो पंचायत का मुखिया होता था उसे पटेल कहते थे और 5 गांवों का जो पटेल होता था उसे पंच पटेल कहा जाता था। जो सबसे बड़ा पटेल था वो होता था कौन सा, 84 गांवों की जो पंचायत थी उसमें सबसे बड़ा पटेल होता था। अगर 84 गांवों की जो पंचायत में जो भी फैसला ले लिया गया वो सर्वमान्य होता था। नहीं मानने पर उसे या तो गांव निकाला दे दिया जाता है या फिर उसका हुक्का पानी बंद कर देते। सर्वाधिक मीणा पाए जाते हैं जयपुर में और इसके अलावा फिर क्रमशः सवाई माधोपुर, उदयपुर, अलवर में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आगे बात की जाए तो आगे बात करते हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर साथ ही नोट्स बना लिया करो। मीणा जो जनजाति है उसमें सर्वाधिक आदर सत्कार बहन के पति का किया जाता है। मीणा जो जनजाति है उसमें सर्वाधिक आदर या सत्कार बहन के पति का करते हैं, जिसे जीजा भी कहते हैं। बहन का पति, जवाई या जीजा, उसका सर्वाधिक आदर सत्कार किया जाता था। इसके अलावा मीणाओं में प्रथा थी नाता प्रथा, इनमें अभी भी मौजूद है नाता प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ये प्रथाएं मौजूद थी। नाथा प्रथा, नाथा प्रथा का मतलब यह है कि बड़े भाई की मृत्यु होने पर उसकी जो पत्नी थी उसे छोटे भाई के बैठा दिया जाता है, या फिर पत्नी के द्वारा, कोई भी पत्नी है किसी की भी, तो वो पत्नी अगर अपनी मन इच्छा से किसी दूसरे पति को अपना पति माने तो उसे कहते हैं नाथा प्रथा। तो नाथा प्रथा मौजूद थी मीणाओं में, अभी भी मौजूद है। विधवा का पुनर्विवाह होता था। इसके अलावा मीणाओं में पहले तलाक वलाक लेने का सिस्टम नहीं था। आजकल तो कोर्ट है, पहले कोर्ट वगैरह नहीं थे। तो तलाक लेने के लिए मीणाओं में तलाक लेने के लिए पति अपने अंगोछा रुमाल को कहा जाता है, गांव में आज भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंगोछे का अपना जो रुमाल होता है, अंगोछे का कपड़ा फाड़कर, अंगोछे से कुछ कपड़ा फाड़कर पत्नी को दे देता, अपनी पत्नी को दे देता, उसे ही तलाक माना जाता। कि अगर पति ने अपनी पत्नी को अंगोछा फाड़कर दे दिया तो वो क्या हो गया, इनमें तलाक हो गया। अंगोछे का टुकड़ा दे दिया तो तलाक हो गया। मीणाओं में, मीणा जो जाति है उसमें एक गोत्र में शादी नहीं होती। एक गोत्र में क्या नहीं होती, शादी नहीं होती। एक गोत्र का मतलब कि एक गोत्र, उसी गोत्र की महिला से शादी नहीं की जाती। तो मीणाओं में एक गोत्र में शादी नहीं की जाती। इसके अलावा इनका जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है या इनका जो प्रसिद्ध प्रमुख देवता है वो है भुज। भुज मीणाओं का
प्रमुख देवता है। तो कौन सा मीणाओं का प्रमुख देवता है? बुध। इसके अलावा मीणाओं का प्रयागराज या मीणा जनजाति का प्रयागराज रामेश्वर, सवाई रामेश्वर, सवाई माधोपुर को कहा जाता है। ये जो रामेश्वर है वो चंबल, बनास, सापी तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। सापी नहीं, सॉरी, सीप नदी के संगम पर स्थित है। ये यहाँ भगवान ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर रामेश्वरम नामक स्थान पर भगवान श्री राम ने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की थी और यहीं इसी त्रिवेणी संगम पर परशुराम जी जो रामेश्वर घाट स्थित है वहां तपस्या की थी उन्होंने, ऐसा मानते हैं। तो चंबल, बनास और सीप नदी के त्रिवेणी संगम पर रामेश्वर घाट स्थित है, जो मीणाओं का क्या कहा जाता है? प्रयागराज कहा जाता है। मीणाओं की इष्ट देवी की अगर बात करें तो मीणाओं की इष्ट देवी है जीण माता। जीण माता मीणाओं की क्या है? इष्ट देवी है, इष्ट देवी है, जो रेवासा सीकर में इनका मंदिर है। रेवासा सीकर में इनका मंदिर है। इसके अलावा कैला देवी, कैला देवी करौली, शीतला माता, शीतला माता जयपुर, चाकसू जयपुर, इनका मंदिर चाकसू जयपुर में है। और चौथ माता सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। और ये इनकी क्या हैं? पूज्य या इष्ट देवी हैं, पूज्य देवी हैं इनकी मीणाओं की। तो मीणाओं की पूज्य देवी प्रमुख रूप से इन देवियों को पूजा जाता है। कैला देवी जो करौली में है, इसकी आराधना में मीणा जनजाति के लोग, जो मीणा जनजाति है इसके लोग लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि लांगुरिया गीत किसकी उपासना में गाए जाते हैं? तो लांगुरिया गीत गाए जाते हैं कौन, किसकी उपासना में? कैला देवी, जिनका मंदिर कहाँ है? करौली में स्थित है। इसके अलावा लांगुरिया गीत किस जनजाति के द्वारा गाए जाते हैं? मीणा जनजाति के द्वारा गाए जाते हैं। इसके अलावा शीतला माता चाकसू जयपुर में जिनका मंदिर है वो भी इनकी पूज्य देवी हैं। चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इनका मंदिर है, ये इनकी क्या है? पूज्य देवी है। वैसे इष्ट देवी कौन सी है? जीण माता, जो कहाँ है? रेवासा सीकर में इनका मंदिर है, रेवासा सीकर में इनका मंदिर है। इसके अलावा अगर कुल देवता की बात की जाए मीणाओं का, तो मीणाओं का कुल देवता है वो है भूरिया बाबा। भूरिया बाबा कुल देवता क्या है? ये कुल देवता, ऐसा मानते हैं भूरिया बाबा के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि मीणा जनजाति के लोग इसकी कसम खाकर झूठ नहीं बोलते। अब इतना पता नहीं है कितना झूठ बोलते हैं कितना नहीं बोलते, पर यह है कि इस जनजाति के लोग भूरिया बाबा की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते। तो भूरिया बाबा का जो मंदिर है वो कहाँ है? तो ये भूरिया बाबा का मंदिर अरनोद प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में है। ऐसा मानते हैं कि भूरिया बाबा की कसम नहीं खाते, कसम खाकर झूठ नहीं बोलते। इसके अलावा इनका जो मेला, भूरिया बाबा का जो मेला बढ़ता है वैशाख पूर्णिमा को, इनका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। वैशाख पूर्णिमा को इनका मेला बढ़ता है। वो कहाँ बढ़ता है? अरनोद प्रतापगढ़ में। इसके अलावा प्रतापगढ़, अरनोद प्रतापगढ़ के अलावा सिरोही में भी इनका मेला बढ़ता है अप्रैल के महीने में। अप्रैल में
सिरोही में भी भूरिया बाबा का मेला बढ़ता है। इसके अलावा अगर बात की जाए मीणा जनजाति की, तो मीणा जनजाति का मुख्य भोजन है वो है गेहूं और बाजरे की रोटी, गेहूं व बाजरे की रोटी, छाछ राबड़ी, इनका क्या है, मुख्य भोजन है, मुख्य भोजन है। कि गेहूं व छाछ, गेहूं व बाजरे की रोटी, छाछ राबड़ी, इनका क्या है, मुख्य भोजन है। इसके अलावा मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से नशा किससे करते हैं, वैसे तो मदिरा और मांस का भी सेवन करते हैं मीणा जनजाति के लोग, लेकिन मुख्य रूप से मीणा जनजाति के लोग हुक्का पान से नशा करते हैं। हुक्का आप सभी जानते होंगे, हुक्का जो गांवों में अक्सर पिया जाता है कि जब 2-3 आदमी बैठ जाएं तो बड़े हुक्के चला करते हैं। तो हुक्का पान इनका प्रमुख नशा है। मीणा जनजाति का प्रमुख नशा क्या है, हुक्का पान इनका प्रमुख नशा है। इसके अलावा मीणा जनजाति में महिलाएं अपने हाथ पर, जो महिलाएं होती हैं मीणा जनजाति में, वो महिलाएं अपने हाथ पर अपने पति का नाम लिखवाती हैं, पति का नाम लिखवाती हैं। हाथ पर किसका नाम लिखवाती हैं, पति का नाम लिखवाती हैं। कि हाथ पर किसी गोदने टाइप में गुड़वाकर हाथ में क्या लिखवाती हैं, पति का नाम लिखवाती हैं। इसके अलावा हाथ पर नाम गुदवाने के अलावा और भी प्रकार की आकृतियां अपने शरीर पर बनवाती हैं। यानी गोदने एक टाइप से गोदना टाइप का होता है जो ब्लैक कलर में दिखता है, आपने देखे होंगे गांव में बहुत मात्रा में मिल जाते हैं। आजकल तो नहीं बनवाते, लेकिन प्राचीन काल में बनवाते थे। पहले जो अब से ये मानो कि 25 से 30 या 40 वर्ष पहले जिन महिलाएं हैं, वो महिलाएं उनको आप देखो तो उनके वहां आपको देखने को मिल जाएगा कि महिलाएं अपने हाथ पर पति का नाम लिखवाती हैं और शरीर पर भी गोदने मिलते हैं, आकृतियां मिलती हैं। तो ऐसी जनजाति है वो कौन सी है, मीणा। मीणाओं का अब आपको एक बार रिवीजन कर लें। मीणा जनजाति जिनका मुख्य भोजन क्या है, गेहूं बाजरे की रोटी और छाछ राबड़ी इनका मुख्य भोजन है। इसके अलावा भुज इनका मीणाओं का प्रमुख देवता है। कुल देवता है जो भूरिया बाबा है, जिसकी ये झूठी कसम नहीं खाते, यानी कसम खाकर झूठ नहीं बोलते। भूरिया बाबा का मंदिर अरनोद प्रतापगढ़ में, जहां वैशाख पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। और इसके अलावा सेकंड सिरोही में भी इनका मंदिर है, जहां अप्रैल के महीने में मेला बढ़ता है। इष्ट देवी है इनकी मीणाओं की जो है जीर्ण माता, जो कहाँ है, रेवासा सीकर में है। इसके अलावा इनकी पूज्य देवियां हैं जो है कैला देवी करौली में है, जिसकी उपासना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, बहुत बार पूछा है एग्जाम में। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में है, ये भी इष्ट देवी है। चौथ माता का मंदिर सवाई माधोपुर में है, ये भी पूज्य देवी है। किसकी, मीणाओं की। इनका प्रमुख नशा है वो है हुक्का पान, इनका प्रमुख नशा है। मीणाओं का प्रयागराज कहा जाता है रामेश्वर घाट, जो सवाई माधोपुर में है, चंबल बनास और सित नदी के त्रिवेणी संगम पर है। अगर बात की जाए प्रथाओं की, तो इनमें नाता प्रथा, विधवा पुनर्विवाह जैसी प्रथाएं मौजूद हैं। और आदर सत्कार ये सब सर्वाधिक मीणा जनजाति में किसी का किया जाता है, तो वो है बहन के पति का सर्वाधिक आदर सत्कार किया जाता है। अगर किसी महिला को लेना है तो वो तलाक किस तरीके से लेंगी, तो तलाक अगर पति ने अपने अंगोछे का टुकड़ा उस महिला को, उसकी पत्नी को दे दिया, तो समझो क्या हो गया, तलाक हो गया। ऐसी प्रथाएं प्राचीन काल में थे। आपको पटेल पंचायत का मुखिया या गांव का मुखिया होता है, वो पटेल कहलाता था। एक गोत्र में ये लोग क्या नहीं करते, शादी नहीं करते। ये आपकी कौन सी जनजाति थी, मीणा जनजाति थी। नेक्स्ट क्लास में हम 2 जनजातियों का अध्ययन करेंगे। तो अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लें, आपको याद भी हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।